आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। ये सब दलित पिछड़ा नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है ये, और हिंदू राष्ट्र में एक तो राजा रखेगा, अब बाकी सबको भिखारी बना कर रखेगा। इसलिए उसके हम खिलाफ हैं, उसके विचारधारा के खिलाफ। ये आरक्षण जातियों को नहीं मिला है, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। ये आरक्षण समुदायों को मिला है, और अपने खुलेआम सर पे पेशाब कर रहा है, खुलेआम घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा है, बारात नहीं निकालने दे रहा है। उसमें भागवत का स्टेटमेंट नहीं आता है, उसमें शंकराचार्य का स्टेटमेंट नहीं आता है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। तो जातियां हर जगह हैं, वहां भी है। तो जैसे EWS आया है सवर्ण गरीबों के लिए, और गरीबी की सीमा क्या है 8 लाख, और शेड्यूल कास्ट का फेलोशिप का कितना है 2.5 लाख। दलित का सोचो, जबकि दलित को सबसे पहले मिलना चाहिए, सबसे दलित वही है, जाति व्यवस्था का मारा हुआ दलित। तो पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप का कितना लिमिट है संजय जी 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया से ऊपर जिसका है वो गरीब नहीं है, दलित। तीनों का है पोस्ट मैट्रिक। फिर सुन लीजिए कि सवर्ण के लिए 8 लाख गरीबी रेखा है, और SC ST OBC के पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप के लिए 2.5 लाख है। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि क्लास 4 का एम्प्लॉय जो है, जो सरकारी सिक्योरिटी गार्ड है, चौकीदार है, उसका तनख्वाह भी 2.5 लाख से साल का ऊपर है। तो उसको मिलेगा क्या उसके बच्चों को? तो एक हाथ से बोलो और दूसरे हाथ से ले लो, इसका मतलब कोई खत्म है। बाबा साहब बहुत रिक्वेस्ट करके लॉर्ड लिनलिथगो को बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे फेलोशिप की व्यवस्था कर जाओ, रिजर्वेशन की व्यवस्था कर जाओ, अगर आप नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा। और लॉर्ड ने किया था वो। भाई मेरी दिलचस्पी आपके शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय में, और तीनों चीज ये डिमोलिश कर रहा है। जातियां और औरतों में भी है, तो जाति का रिजर्वेशन उसमें क्यों नहीं रहेगा? मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। तो EWS में जैसे लोग जा रहे हैं, वैसे इस जो आया है 1/3 उसमें भी वैसे ही लोग जाएंगे, हाई फाई लोग जाएंगे। उसमें कोई SC ST OBC नहीं टिकट मिलेगा। सुन लेना, हाँ नहीं मिलेगा। इसलिए संसद से लेकर सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। दूसरी बात, अंतिम बात, आज फिर शपथ ले ही लो कि अपना घर का, मैं तो कहता हूं कि मेरा भाई रिश्तेदार भी कोई बीजेपी से चुनाव लड़ेगा तो मैं 1 लाख रुपया खर्चा करके उसको हराने जाऊंगा, मैं उसके खिलाफ ये करूंगा। जात और नाते रिश्ते जो है ना, वो मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मुझे पता है कि एक आदमी को MLA MP मिनिस्टर बना देगा और उसी से उसका गला कटवाएगा समुदाय का। प्रधानमंत्री OBC, 27 मंत्री OBC, राष्ट्रपति आदिवासी, लॉ मिनिस्टर, ये एजेंडा किसका चल रहा है? आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। ये सब दलित पिछड़ा नेता सब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहा है ये, और हिंदू राष्ट्र में एक तो राजा रखेगा, अब बाकी सबको भिखारी बना कर रखेगा। इसलिए उसके हम खिलाफ हैं, उसके विचारधारा के खिलाफ हैं। अरे भाई, जब सब कुछ गिन रहे हो, पेड़ पौधा सब गिन रहे हो, किसके पास कितना स्कूटर है ये गिन रहे हो, कितना प्रोटीन एक आदमी को मिल रहा है ये गिन रहे हो, तो जाति है तो जाति को स्वीकार करो। और खास तौर से मैं पिछड़े समुदाय से बार बार अपील करता हूं कि आरएसएस कहीं यादव वर्सेस जाट कर देगा, कहीं जाटव वर्सेस खटीक कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, सब कुछ कर देगा। ये आरक्षण जातियों को नहीं मिला है, कंफ्यूजन निकाल दीजिए। ये आरक्षण समुदायों को मिला है। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, OBC कम्युनिटी और पिछड़ा वर्ग को सबसे पहले आरक्षण मिला था 1920 में, बॉम्बे प्रोविंस में और मद्रास प्रोविंस में। थोड़ा सा समझ अगर बढ़ जाए, मुझे लगता है आपको सबसे पहले जो समाज का दमित तबका है
जो सबसे शोषित है, जाति व्यवस्था से प्रताड़ित है, उसकी लड़ाई आपको पहले लड़ना चाहिए। उसको छोड़ देते हैं, खाली पिछड़ा वर्ग डाल देते हैं। जिस दिन यादव जी लाठी लेकर खड़ा हो जाएंगे कि एक दलित को मार के दिखा जरा, उस दिन समाज का जो ना स्वरूप बदलने लगेगा। पता लगता है कई जगह वायलेंस में पिछड़े वर्ग के लोग ही शामिल हैं। तो एक घटना होगी, 4 घटना होगी, लेकिन वो आरएसएस प्रचारित करेगा कि देखिए पिछड़ा वर्ग ने दलित को मारा, और अपने खुलेआम सर पे पेशाब कर रहा है, खुलेआम घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहा है, बारात नहीं निकालने दे रहा है। उसमें भागवत का स्टेटमेंट नहीं आता है, उसमें शंकराचार्य का स्टेटमेंट नहीं आता है। तो इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं बार बार कह रहा हूं, चेतावनी भी दे रहा हूं। बाबा साहब ने कहा संविधान सभा में कि बगैर सोशल डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थ्राइव नहीं करेगा। तो जात जात नहीं, जमात बनाइए, मिलिए, एक दूसरे के साथ खाना खाइए, उसका प्रोटेक्शन कीजिए, साथ में चाय पीजिए। खंड खंड में खुद ही बटे रहेंगे तो आरएसएस के लिए सबसे इजी काम है। उनके पास पैसा देने के लिए अडानी है, पैसे की कमी नहीं है, मीडिया सारा उनका है, सारा कुछ उनका है। हमारे पास एक ही ताकत है, वह है जनशक्ति। जनशक्ति 49% डिसएग्रीमेंट हमारा होगा। 51% पे सहमति मिलेगी तो 51% पे काम करो ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 98% सहमति है और 2% सहमति नहीं तो उसमें झगड़ा करने लगते हैं। चले हैं बहुजन ये बनाने, नो, ये समाज की बीमारी है। 51% पे भी सहमति है तो हम लोग मिलके साथ काम करेंगे, यही डेमोक्रेसी का तकाजा है। नहीं तो बटोगे तो कटोगे। असली में आप ही लोग के लिए कहा गया है कि बटे हुए हो इसलिए काटे जा रहे हो। ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा था, खाली यादव का हो रहा है। दलित का खत्म हो रहा था, खाली जाटव का हो रहा है। सबका खत्म हो रहा है। इसको मुद्दा बनाइए और सबसे कसम खा के जाइए, शपथ लेके, ये कोई भी चुनाव हो, बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को वोट नहीं देना, उसको हरवाना है और अपना एजेंडा सेट करना है। संख्या बल दिखाइए। संख्या बल दिखाते, जब समाज दिखाता है ना तो नेता झुकते हैं। 2 अप्रैल 18 का देख लीजिए, 5 मार्च 19 का देख लीजिए, किसान आंदोलन देख लीजिए। संख्या दिखाओ, मुद्दे पर, जाति पर नहीं। शुक्रिया, जय भीम।